पहाड़ों से घिरे एक बर्फीले इलाके में शिवपुर नाम का छोटा सा गांव था। उस गांव में सर्दी इतनी ज्यादा पड़ती थी कि कई कई दिनों तक सूरज भी दिखाई नहीं देता था। गांव के लोग जल्दी घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि रात के समय पहाड़ों से अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव से थोड़ा दूर एक बहुत बड़ी पुरानी गुफा थी। लोग कहते थे कि उस गुफा के अंदर कभी एक राजा का परिवार रहता था, और वहां आज भी कोई रहस्य छुपा हुआ है। कई लोगों ने उस गुफा में जाने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे वापस लौट आए। कुछ लोग तो कहते थे कि गुफा के अंदर रात को रोने की आवाजें आती है। उसी गांव में हरिराम नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके 6 बेटे थे और 6 की शादी हो चुकी थी। परिवार बहुत बड़ा था। घर छोटा था और ऊपर से गरीबी भी थी। सर्दियों में सब एक ही कमरे में सोते थे। कभी खाने को कम पड़ जाता, कभी जगह को लेकर झगड़ा हो जाता। धीरे धीरे परिवार में तनाव बढ़ने लगा। बड़ी बहू कमला को लगता कि सारी जिम्मेदारी उसी। कमला ने कांपते हाथों से हार वापस रखा। अचानक सब शांत हो गया। तभी दीवार पर चमकते अक्षर उभरे, ये गुफा सिर्फ उन लोगों को अपनाती है जो परिवार को धन से ऊपर रखते हैं। अब सबको समझ आ गया कि ये गुफा कोई साधारण जगह नहीं थी, वो लोगों की परीक्षा लेती थी। उस दिन के बाद परिवार पहले से ज्यादा एकजुट हो गया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। गांव के कुछ लालची लोगों को गुफा के खजाने की खबर मिल गई। उन्होंने रात को गुफा में घुसने की योजना बनाई। आधी रात को 5 आदमी हथियार लेकर गुफा में घुसे। जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, गुफा की दीवारें चमकने लगीं। सारे रास्ते बदल गए। वो लोग अंदर ही फंस गए। उनकी चीखें पूरी गुफा में गूंजने लगीं। सुबह जब हरिराम और उसका परिवार वहां पहुंचा, तो उन्होंने उन लोगों को डर से कांपते देखा। वो लोग बार बार माफी मांग रहे थे। हरिराम ने उन्हें बाहर निकाला और कहा, जिस जगह में प्यार और एकता रहती है, वहां लालच की कोई जगह नहीं होती। धीरे धीरे पूरे गांव में उस परिवार की चर्चा होने लगी। लोग अब उस गुफा से डरते नहीं थे। वो उसे आलीशान गुफा वाला घर कहने लगे। समय बीतता गया। गुफा अब सचमुच एक शानदार घर बन चुकी थी। अंदर सुंदर कमरे थे, रसोई थी, गर्म बिस्तर थे और बीच में बड़ा सा आग जलाने का स्थान था जहां पूरा परिवार हर रात साथ बैठता था। 6 बहुएं अब बहनों की तरह रहती थीं। एक रात बाहर बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। पूरा परिवार आग के आसपास बैठा था। हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, हम सोचते थे कि हम गुफा में रहने आए हैं, लेकिन सच तो ये है कि इस गुफा ने हमें परिवार बनना सिखाया है। सबकी आंखों में खुशी थी। बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन गुफा के अंदर प्यार, हंसी और अपनापन था। और आज भी लोग कहते हैं कि पहाड़ों की उस गुफा में सिर्फ एक परिवार नहीं रहता था, वहां एक ऐसा रिश्ता रहता था जिसने डर को भी हरा दिया था। कमला ने कांपते हाथों से हार वापस रखा। अचानक सब शांत हो गया। तभी दीवार पर चमकते अक्षर उभरे, ये गुफा सिर्फ उन लोगों को अपनाती है जो परिवार को धन से ऊपर रखते हैं। अब सबको समझ आ गया कि ये गुफा कोई साधारण जगह नहीं थी, वो लोगों की परीक्षा लेती थी। उस दिन के बाद परिवार पहले से ज्यादा एकजुट हो गया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। गांव के कुछ लालची लोगों को गुफा के खजाने की खबर मिल गई। उन्होंने रात को गुफा में घुसने की योजना बनाई। आधी रात को 5 आदमी हथियार लेकर गुफा में घुसे। जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, गुफा की दीवारें चमकने लगीं। सारे रास्ते बदल गए। वो लोग अंदर ही फंस गए। उनकी चीखें पूरी गुफा में गूंजने लगीं। सुबह जब हरिराम और उसका परिवार वहां पहुंचा, तो उन्होंने उन लोगों को डर से कांपते देखा। वो लोग बार बार माफी मांग रहे थे। हरिराम ने उन्हें बाहर निकाला और कहा, जिस जगह में प्यार और एकता रहती है, वहां लालच की कोई जगह नहीं होती। धीरे धीरे पूरे गांव में उस परिवार की चर्चा होने लगी। लोग अब उस गुफा से डरते नहीं थे। वो उसे आलीशान गुफा वाला घर
कहने लगे। समय बीतता गया। गुफा अब सचमुच एक शानदार घर बन चुकी थी। अंदर सुंदर कमरे थे, रसोई थी, गर्म बिस्तर थे और बीच में बड़ा सा आग जलाने का स्थान था जहां पूरा परिवार हर रात साथ बैठता था। छहों बहुएं अब बहनों की तरह रहती थीं। एक रात बाहर बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। पूरा परिवार आग के आसपास बैठा था। हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, हम सोचते थे कि हम गुफा में रहने आए हैं, लेकिन सच तो ये है कि इस गुफा ने हमें परिवार बनना सिखाया है। सबकी आंखों में खुशी थी। बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन गुफा के अंदर प्यार, हंसी और अपनापन था। और आज भी लोग कहते हैं कि पहाड़ों की उस गुफा में सिर्फ एक परिवार नहीं रहता था, वहाँ एक ऐसा रिश्ता रहता था जिसने डर को भी हरा दिया था।